हेलो एवरीबॉडी। तो एज आंसर राइटिंग का सेकंड सेशन, मतलब मैं एथिक्स का बताता हूँ कि कैसे आप एथिक्स में जैसे हाई स्कोर कर सकते हो 120 प्लस। अब मेरे तो यूपीएससी में नहीं आया है मार्क्स उतने, मेरी एग्ज़ाम हुआ है बट पता नहीं, लेकिन मेरे को कोचिंग में मिला है, मतलब 2-3 टेस्ट में मिले थे, तो इसमें से एक टेस्ट है इसमें लगभग मेरे को 118 मार्क्स मिले हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि देखो एथिक्स का आंसर कैसे लिखना है। तो मैं एक आंसर से एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। तो देखो अब मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन बोलता है कि अ पब्लिक सर्वेंट मस्ट गार्ड देयर साइलेंस एज केयरफुली एज देयर स्पीच in the context of increasing scrutiny of personal expression. Analyze how ethical restraint in private life sustains public credibility. ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एथिकल रिस्ट्रेंट क्या क्या मेंटेन करने चाहिए प्राइवेट लाइफ में, जिससे कि पब्लिक क्रेडिबिलिटी आपका बढ़ेगा। ठीक है, मेन क्वेश्चन यही है जो यहाँ पे कॉमा के बाद है ये। तो आपको इसको एड्रेस करना है। तो एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो पब्लिक सर्वेंट हैज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन स्पीच इन अकॉर्डिंग टू एथिकल कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट। तो मैंने ये कर दिया, बट इसका जैसे और अच्छा हो सकता था, बेटर वे, कि आप एथिकल कंस्ट्रेंट को डिफ़ाइन कर दो। ठीक है, एथिकल कंस्ट्रेंट डिफ़ाइन यहाँ पे मेरे को सजेशन मिला है कि ये डिफ़ाइन कर दो, है ना। तो वो इंट्रोडक्शन बेटर होता। तो ऑलवेज एथिक्स में क्वेश्चन ट्राई करना कि जो भी कीवर्ड होगा क्वेश्चन में ना, उसको डिफ़ाइन करने का कोशिश करना। ठीक है। अब उसके बाद जो तुमको पूछा है क्वेश्चन में वही सेम हेडिंग बनाना है भाई, कुछ अलग से अपने से मत बनाना, वही सेम हेडिंग बनाना है। जैसे मैंने वही हेडिंग बनाया, हाउ एथिकल रिस्ट्रेंट इन प्राइवेट लाइफ सस्टेन्स पब्लिक क्रेडिबिलिटी। अब इसको अगर फ्लो चार्ट का यूज करोगे, तो मैंने फ्लो चार्ट का यूज किया, बॉक्स में बंद कर दिया। अब इसमें अलग अलग पॉइंट जनरेट करना होगा। तो प्राइवेट लाइफ में क्या क्या एथिक्स होता है, पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है तुम्हारा, फिर अपना जो स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ, उसके साथ कैसा रिलेशन होगा प्राइवेट लाइफ में, क्योंकि ज़्यादातर टाइम स्पाउस से बिताते हैं, पेरेंट्स से भी बिताते हैं। ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन के साथ कैसा होगा, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ कैसा होगा। मेनली 4 होते हैं प्राइवेट, आपके प्राइवेट लाइफ। तो पेरेंट्स के साथ हो सकता है कि हम्बलनेस मेंटेन करो, है ना। उसको उनको एक गाइडिंग लाइट की तरह देखो, गार्जियन की तरह, है ना। स्पाउस के साथ कि उनका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, ये सब याद रखो, रिस्पेक्टेबल बिहेवियर रखो। किड्स के साथ है कि किड्स के साथ में वो सब ड्रिंक एक्टिविटीज़ मत करो, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ मत करो। ठीक है। तो फ्रेंड्स के साथ में फ्रेंड्स को फैमिली की तरह ट्रीट करो, अनकंडीशनल सपोर्ट दो, है ना। कोई एटीट्यूड मत रखो, ईगो मत रखो उनके साथ। तो ये मैंने इनको चारों पार्ट को एड्रेस कर दिया, और उसके साथ उसको सिंपल वे में समझाना है। एथिक्स में कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं करना है, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके का होना चाहिए। और उसके बाद कंक्लूजन में, इंडिविजुअल स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्राइवेटली एंड मेंटेनिंग एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ रिफ्लेक्ट्स इन पब्लिक लाइफ। तो अब तुमको बताना है कि प्राइवेट लाइफ में एथिक्स पब्लिक लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि श्री राम का जो एथिकल बिहेवियर था अपने फैमिली की। अब उनका था ना कि जैसे उनके पिताजी ने का जो वचन का पालन करने के लिए वो वनवास चले गए। ठीक है। उसके बाद अपना उन्होंने वाइफ का भी टेस्ट लिया। तो उससे क्या हुआ कि उनका जो एक राम राज्य था, मतलब उनका जो गवर्नेंस वो करते थे एज ए रूलर ऑफ अयोध्या, तो एक राम राज्य उन्होंने स्थापित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक लाइफ, अपना प्राइवेट लाइफ में अपने यंगर ब्रदर के साथ भी जो उनका जो एथिक्स था, उनके फ्रेंड्स के साथ जो था, सुग्रीव के साथ, तो वो रिफ्लेक्ट हुआ उनके प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ में। तो इस तरीके से भाई पॉइंट जनरेट करने हैं, फ्लो चार्ट का यूज करना है, आंसर एकदम साफ दिखना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, एग्जाम्पल्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अब हर क्वेश्चन में देखो ऐसा नहीं यूज करता हूँ कि हर क्वेश्चन में ऐसे लिखा। अभी क्वेश्चन में जैसे कोट यूज करना है, जैसे इसमें कोट यूज किया,
कोर्ट बेस्ड साइज क्वेश्चन है, ट्रू लीडरशिप नॉट अबाउट जस्ट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्कस द रोल ऑफ एथिकल लीडरशिप इन प्रमोटिंग सिटीजन सेंट्रिक। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि देखो मैंने यूज़ किया ना ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें मैंने कोट यूज किया। उसके बाद इसका रोल बताया एथिकल लीडरशिप में, जो क्वेश्चन में पूछा है वही उसको बॉक्स करो और वही एड्रेस करना है, अपने से कुछ नहीं लिखना है भाई। तो अब देखो यहाँ पे लिखा एथिकल लीडरशिप में क्या रोल है किसका, लीडरशिप का। एथिकल लीडरशिप का इंटीग्रिटी में क्या रोल है, और दो पूछा है, एक इंटीग्रिटी में और एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पे। देखो तो मैंने दोनों के लिए अलग अलग हेडिंग बनाया, एक हेडिंग बनाया इंटीग्रिटी का, है ना, और एक हेडिंग बनाया सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का। तो दोनों को मैंने अच्छे से, अब दोनों के मैंने कितने पॉइंट लिखे, इसके लिखे 3 और इसके भी लिखे 3, ठीक है। अब 3 पॉइंट लिखे और उसके बाद कंक्लूड कर दिया, तो टोटल 6 पॉइंट लिखे। तो थोड़ा सा कम हो गया इसमें, तो इसलिए मेरे को मार्क्स भी कम मिला, 4 मिला इसमें, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी मेरे को 4 मार्क्स मिला। इसमें भी मैंने थोड़े से डेफिनेशन का यूज करना था तो मैंने किया, ठीक है। अब एक अच्छा आंसर दिखाता हूँ मेरे को जिसमें 5 मिला है, जैसे ये देखो गुड एफर्ट 5 मार्क्स मिला आउट ऑफ 10। तो इसमें क्या किया, इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ फेयरनेस एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल इन इंश्योरिंग न्यूट्रलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। 2 चीज़ पूछा है इसमें, फेयरनेस का इफेक्टिवनेस न्यूट्रलिटी पे और नॉन पार्टीशनशिप में। तो पहले मैंने पूरा एड्रेस किया कि फेयरनेस को डिफाइन कर दिया, फेयरनेस रिफर्स टू एक्ट ट्रांसपेरेंट मैनर, और 2 चीज़ पूछा है तो दोनों का हेडिंग बनाना है, इफेक्टिवनेस ऑफ फेयरनेस ऑन न्यूट्रलिटी। अब न्यूट्रलिटी पे फेयरनेस का क्या है कि सेम मैनर पे रिएक्ट करो, है ना। जैसे कि ब्राइटनेस का क्यों कम हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, नाइट मोड ऑन। तो जैसे न्यूट्रलिटी में एक्ट इन सेम मैनर, इसमें एग्जांपल के थ्रू बताया कि इलेक्शन कमीशन है वो न्यूट्रल होता है, और अकाउंटेबिलिटी जो है एब्सेंस ऑफ फियर के थ्रू काम करते हैं इलेक्शन कमीशन। पॉइंट के थ्रू बताया कि एन एक्शन विथ फेयरनेस इनेबल्स अ पर्सन टू बी अकाउंटेबल, ठीक है। फिर मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, टीएन सेशन का एग्जांपल ले दिया, तो आपको सिविल सर्वेंट का एग्जांपल भी यूज करना है। इन इंश्योरिंग नॉन पार्टीशनशिप, अब मैंने नॉन पार्टीशनशिप में फेयरनेस का क्या इंपॉर्टेंस है कि फेयरनेस जो है वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, पहला पॉइंट ये बताया। उसके बाद जो मॉरल अब ये जो कीवर्ड है मॉरल एब्सोल्यूट, इसका भी यूज करना भर के, कीवर्ड्स का आपको लिस्ट बनाना है एथिक्स में। जैसे जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी आता है मॉरल एब्सोल्यूटिज्म से, तो वो सर्टेन वैल्यूज जो यूनिवर्सल होते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, उसको इंश्योर करता है। नेगेटिव इमोशन का रोल को कम करता है फेयरनेस, एंगर। तो फेयरनेस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस, मैंने कंक्लूड कर दिया। अब देखो मैंने इसमें कितने पॉइंट लिखे हैं, इसमें 3 लिखे, है ना, और इसमें 3, 6 पॉइंट लिखे, बट मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। इसमें एग्जाम्पल दिया 1 पॉइंट में, इसमें एक एग्जाम्पल दिया, और इसमें भी दिया, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी वाला। तो इस तरीके से मैंने सारे पार्ट को एड्रेस किए। तो जो क्वेश्चन का हर एक पार्ट का डिमांड को एड्रेस करना है। अब मेरे मार्क्स आप देख लो, इसमें वही मिले, आप ऐड कर लेना, है ना, इसमें 5 मिले, ऐसे करके हर में। अब देखो कॉपी एकदम स्मूथ जाना चाहिए, और जैसे वसुधैव कुटुंबकम ये सब मैंने यूज किया, है ना। अब मैं ट्राई करता था कि हर पॉइंट में एक एग्जाम्पल लिखो, अब पॉसिबल नहीं होता क्योंकि टाइम इशूज़ होता है, बट मैंने एक्चुअल एग्ज़ाम में ट्राई किया कि हर क्वेश्चन पे, हर पॉइंट पे एक एग्जाम्पल हो, ठीक है। और कॉपी में जैसे इस तरीके का होना चाहिए, फ्लो चार्ट का यूज देखो इस तरीके का, है ना। और ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने स्वामी विवेकानंद का यूज किया प्रॉपर्टी में, है ना, स्वामी विवेकानंद का जो कोट था, सर्विस ऑफ मैन इज ए ग्रेटेस्ट सर्विस, तो इस तरीके का। तो सारे में मेरे को अच्छे अच्छे मार्क्स मिले। जैसे मैं यहाँ पे जैसे कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है
तो इसमें मैंने महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल यूज किया। तो आपका एग्जाम्पल बहुत सॉलिड होने चाहिए एकदम, तब अच्छा मार्क्स मिलेगा, है ना। तो इस तरीके का कोट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से आंसर करना है। यहाँ पे जैसे मैंने यूज किया ट्रूथ अलोन ट्रिम्स, ये यूज किया, फिर ब्रिटिश हेजेमनी का यूज किया। तो इस तरीके से करना है। अब मैं देखो केस स्टडी दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से एथिकल डिलेमा एक्सप्लेन किया, है ना। तो ये तभी हो पाएगा जब आपका रिवीजन बहुत तगड़ा होगा, कंटेंट एकदम माइंड में होगा, बैठा हुआ होगा, तब इस तरीके का आप लिख पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके का कंटेंट इन हेड ऑलवेज विंस। कंटेंट माइंड में होना चाहिए एकदम सॉलिड। इतने बार पढ़ लेना चाहिए कि भाई तुमको कोई भी क्वेश्चन में ना, देखो इसमें 10-10 मार्क्स मिले हैं मेरे को केस स्टडी में आउट ऑफ 20, ठीक है। 50% मार्क्स इज़ वेरी गुड। जस्टिफिकेशन देखो मैंने ये इनोवेट किया था, जस्टिफिकेशन देना। ये मैंने श्रुति शर्मा मैम की कॉपी से सीखा था कि जो भी एक्शन लो उसका जस्टिफिकेशन दो, ठीक है। तो इस तरीके से आइडिया लगा हो कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं। कॉपी एकदम स्मूथ होना चाहिए, डिमांड एड्रेस करना हर क्वेश्चन का। तो आप ऐड कर लेना कितना, पता नहीं मैं कर पा रहा हूँ नहीं। एवरेज मतलब मान लो कि 9 मार्क्स मिले केस स्टडी में, सारे में देखो 9-10 वही मिले हैं। हाँ इसमें भी 10 मिले थे, इसमें भी 10 मिले थे, शायद इसमें भी 10 मिले थे। हाँ 10.5 मिले, इसमें ज़्यादा मिले ज़्यादा मार्क्स। तो इस तरीके का मेरा टोटल 118 समथिंग, वही मान लो ना, 4.5 मान लो 10 मार्कर का और 10 मान लो इसका, तो अब ऐड कर लेना कितने हुए। तो इस तरीके से लिखना है आपको आंसर, एकदम स्मूथ जाने का, हर क्वेश्चन एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि कैसे और भी कॉपी शेयर करूं तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छे से देखना, है ना। पॉज करके भी देख सकते हो कैसे लिखा है, ठीक है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इस तरीके का प्रीलिम्स के लिए, तो भाई अभी 2 महीना तो मेंस का ही करो, ऑप्शनल करो और एथिक्स करो। प्रीलिम्स के लिए टेंशन मत लो, सीसैट वगैरह के लिए, सीसैट जीएस में कैसे 100+ लाना है वो सब मैं जनवरी से स्टार्ट करूँगा, उसका मेंटरशिप सोच रहा हूँ। तो केवल सीरियस बच्चों के लिए होगा वो, तो उसके लिए नो इश्यूज़। तो अभी आप ये मेंस का करो, एथिक्स स्पेशली एथिक्स कर लो और ऑप्शनल, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।